हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं KR कल्याणी आप लोगों को आज फिजिक्स सिखाने नहीं आया हूँ, ठीक है। अब नहीं आया हूँ तो फिर से आज फिर नया क्या लेकर के आया हूँ वो समझ लीजिए। आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स में कैसे लिखा जाए। फिजिक्स के एग्ज़ाम जब आप लोग दीजिएगा तो बोर्ड में कैसे लिखा जाए कि आपको बोर्ड वाले जो कॉपी चेक करेंगे वो 100% मार्किंग करने के लिए मजबूर हो जाए, एक भी नंबर काटने का उसको हिम्मत न हो। आपका कॉपी में अगर कोई कमी नहीं रहेगा तो किसी का हिम्मत नहीं है जो आपका एक भी नंबर काट लेगा। और ये हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमारे बच्चे पिछले साल के जो एग्ज़ाम है उसमें 70 नंबर के एग्ज़ाम में 66 नंबर फिजिक्स में मार्किंग करवाया। और प्रैक्टिकल की तो बात अलग है, प्रैक्टिकल तो मनमाना रूप से पैसा पर देता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये आपकी क्वालिटी दिखाता है जो आप कितना % मार्किंग करवा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग, तो उससे भी बेहतर आप एक भी नंबर नहीं कटे, इसके लिए आप आज का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और अच्छा से देख लीजिए, एग्ज़ाम के अंदर में ये सब गलतियां नहीं हो और ऐसे ही लिखिए ताकि बोर्ड वाला को आपको नंबर काटने का मौका न मिले। नहीं तो आप पूरा मेहनत करके आए, एक एक नंबर आपका जो है टॉप लिस्ट में ला सकता है। इसीलिए आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जो तैयारी तो अब हो चुका है, अब एग्ज़ाम के अंदर में हम कैसे लिखे कि आपका मार्किंग 100% हो। तो समझिए, पहले नंबर आप जब जाइएगा तो फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ऐसे मैथमेटिक्स में भी अप्लाई है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई है, ये साइंस के हर सब्जेक्ट में है। एक बायोलॉजी को बायोलॉजी में फिगर दिखाता है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में जो है फॉर्मूला बेसिस सब्जेक्ट है। तो अब देखिए उसको कैसे लिखना है। फिर हिंदी में नहीं ऐसा करना है, संस्कृत में नहीं ये रूल अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला बेसिस नहीं बल्कि वो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसको लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। हम अभी फिजिक्स को पार्टिकुलर लेकर के बताते हैं, अक्सर ये मैथ और केमिस्ट्री दोनों पर अप्लीकेबल है, ठीक। अब समझिए क्या करना है। आपको जब बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा तो पूरे तैयारी आप लोगों को हम पिछला वीडियो बना दिए थे जो कैसे तैयारी करना है, ठीक है, उसको देखे होंगे, उसी हिसाब से तैयारी किए होंगे। अब आपके सामने बोर्ड का प्रश्न है, बोर्ड के प्रश्न है कैसे हम उसको जो टाइम रहता है उसी के अंदर में पूरा लिख भी दे और एक भी नंबर भी न कटे। अब देखिए, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा संख्या में ऑब्जेक्टिव होगा, तो पूरा स्पीडली आप लोगों को पढ़ लेना है। आप लोग पढ़े ही होंगे, जो सब आप लोगों को एकदम आसान लग रहा है उसको एकदम टिक लगाते जाएंगे, सही से लगाते जाएंगे, फिर मॉडरेट वाला को भी लगा लेंगे, ठीक है। मतलब आपको जो सब प्रश्न है उसको तो ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी लगा लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ सोचना है नहीं, जो अच्छा लग रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है सही कर लीजिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है 1-2 प्रश्न, 2-4 प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो तो बस उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन को सेलेक्ट करके, सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये भी चीज़ है। आप पहले ही जो है घस दिए हार्ड वाला प्रश्न को बना करके, आसान वाला प्रश्न छूट गया 17, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव को हम कैसे लिखे जो एक भी मार्क्स नहीं कटेगा आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। पहली बात, आप क्वेश्चन सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके अंदर जो क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रश्न लिखना है। अगर मान लीजिए आपको सारे प्रश्न आ रहा है, फिर हम किस प्रश्न को पहले लिखें, तब पहले हम उस प्रश्न को लिखने का कोशिश करेंगे और उसी प्रश्न को लिख करके हम प्रश्नों की संख्या पूरा करने का कोशिश करेंगे जिन प्रश्नों में फिजिकल फॉर्मूला हो, फिजिक्स का फॉर्मूला अप्लीकेबल। वो जब आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा ना तो 100% मार्किंग होगा। अगर कोई लॉजिकली प्रश्न है, आप उसमें पूर्णतः जो है
जानकारी नहीं है या लॉजिकली प्रश्न में कई सारे लॉजिक एक साथ जुड़े रहते हैं, उस प्रश्न को जब आंसर दीजिएगा तो हो सकता है अगला जो है आपकी भाषा से प्रभावित न हो, आपकी भाषा को समझ ना पा रहा हो, इस वजह से जो है वो मार्किंग नहीं कर सकता है। बिहार बोर्ड का तो पगला सब चेक करता है, अगर उसको सीट मिला रहता है उससे नहीं मिला ना तो चुपचाप काटियो देता है, उसको क्या बुझने सूझने आता है। अक्सर जो है 90% टीचर को बुझने नहीं आता है, 10% है जो वहाँ पर जिसको आ रहा है फिजिक्स को समझ रहा है। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन में फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए आपको जो है विद्युत फ्लक्स बोला, ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स आप लिख दिए जो किसी सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतने लिख कर आप छोड़ दिए, आपका ये अधूरा प्रश्न हो गया। आपको जब भी फिजिक्स में प्रश्न लिखिए तो आपको लास्ट में लिख देना है फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, दूसरा स्टेप में फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास क्या है, तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, बस इतना लिख देना। फिर बोला है इसका एसआई मात्रक, तो तीर दे करके लिख देंगे विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, ऐसे लिख देंगे इसका बीमीय सूत्र। हाँ, जैसे क्वेश्चन भी होना चाहिए, जैसे विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये मात्रा का नहीं पूछ रहा है तो चुपचाप ऊपर से लेकर फॉर्मूला लेकर इतना ही समझते। बोलेगा विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखे, तो आप परिभाषित करने के बाद भाषा लिखने के बाद इस फॉर्मूला को जरूर लिखिएगा, क्योंकि भाषा अगर अगला आदमी को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ भी हो गया, तो आपको इस फॉर्मूला को देखते ही 100% वो 2 का 2 मार्क्स देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ऊपर भाषा लिख दिया, नीचे फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, तो आपको सोच लीजिएगा जो मार्किंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स का नियम है जब तक आप फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, फॉर्मूला बेसिस सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप हमेशा अक्सर याद रखेंगे क्वेश्चन उसको सेलेक्ट करना है जिसमें फॉर्मूला हो, और क्वेश्चन लिखने के बाद उससे संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसको हर हाल में लिखना है। ठीक है, उसके बाद जब आपको हर फॉर्मूला वाला हो जाए, उसके बाद क्वेश्चन सिलेक्शन में अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि न्यूमेरिकल का भी प्रश्न नहीं आंसर नंबर नहीं कटता है। ठीक है, वो लॉजिकली वाला में फंस सकता है। ठीक है, तो उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा, और इस तरह से आप जो है लिखिएगा फिजिक्स में। और लॉन्ग टाइप में कितना बच्चा को देखते हैं जो उसको जो मास्टर भाषा लिखेले रहता है वो चीज़ नहीं याद रहता है, अब फिगर याद रहता है, अब फॉर्मूला भी याद रहता है, तब पर भी छोड़ देता है, कहता है सर भाषा जो है से हमको याद नहीं था। अरे बुड़बक, अरे भाषा आड़ पर नहीं जाना फिजिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन सेलेक्ट करो फॉर्मूला वाला, हमेशा फॉर्मूला वाला जो मैथमेटिकल पोर्शन जिसमें ज़्यादा हो। ठीक है, और उसका फिगर थोड़ा सा साफ बना दो। ठीक है, और भाषा में बस वही जो फिगर से देख करके दो टूटी फूटी भाषा में जो लिखना है वो लिख दो। मेन चीज़ है मैथमेटिकल पोर्शन, आप मैथमेटिकल पोर्शन को बना करके अंतिम तक जो फॉर्मूला आता था उसको हर हाल में अच्छा से निकाल करके आप उसको घेर दीजिए, कंप्लीटली आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है जो लॉन्ग टाइप में भाषा की वजह से क्वेश्चन छोड़ देना है। और क्वेश्चन को लिखते समय इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला लिखना है उसके बाद जितना पूछ रहा है उतना ही लिखना है। ठीक है, टू द पॉइंट, जरूरी 2 लाइन अगर पूछा जो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखे तो 2 लाइन में लिखिए। एसआई मात्रक ये होता है, बीमीय सूत्र जो होता है वो लिख देंगे, उसमें ज़्यादा फालतू बात नहीं। ये हिंदी नहीं है, ये साइंस सब्जेक्ट है, टू द पॉइंट की बात करता है। हिंदी यार में जो है पूछ रहा है आए आंसर दो बाएं और नंबर टाएं दे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिजिक्स या साइंस सब्जेक्ट में जो पूछ रहा है उसका परफेक्ट आंसर दीजिए, और एकदम आंसर देने का सटीक तरीका होना चाहिए। ऊपर परिभाषा, उसके बाद फॉर्मूला, कंप्लीटली 100% मार्किंग, ज़्यादा ताएं झाएं बाएं नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया फिजिक्स के लिए क्या जरूरी है। आप क्वेश्चन सिलेक्शन में क्या कीजिएगा, ज़्यादातर उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए जो फार्मूला बेसिस है, और उसके बाद
फॉर्मूला के साथ उसकी परिभाषा लिखिए, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही का आंसर दीजिए ताकि आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग टाइप में फिगर बनाइए, जो टूटी फूटी भाषा है उसको लिख दीजिए और फॉर्मूला बनाने का प्रयत्न कीजिए, लास्ट तक फॉर्मूला निकाल करके उसको डब्बा बना दीजिए, आपको कंप्लीटली मिल जाएगा। क्वेश्चन कहीं पर भी लिखिए, पहले लॉन्ग टाइप, अगर सहूलियत हो लॉन्ग टाइप याद है आपको तो पहले लॉन्ग टाइप पूरे लिख दिए और शॉर्ट टाइप बाद में, नहीं तो शॉर्ट टाइप भी लाइनें से बना करके दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप फॉलो करके 100% आप मार्किंग करवा सकते हैं। और हम ऐसे ही नहीं कहे हैं, हमारे बच्चे जो है पिछले साल बेहतर मार्किंग किया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेने से अंदर में मार्किंग नहीं होगा। जैसे पूरा भोज का सामान ले आए, आप भोज में बांटना ही वाला नहीं है, बनाना ही बनल है, बांटना ही वाला नहीं है, पत्ते उठाने वाला नहीं है, तो वो आपका भोज सफल नहीं हुआ। वैसे ही आप पूरी तैयारी कर लिए, अंदर में लिखने ही का तरीका नहीं मालूम है, तो फिर जो है आपका अच्छा मार्किंग नहीं हो सकता है। तो आप गड़बड़ा जाइएगा, कहिएगा इतनी मेहनत से लिखे। तो यही चीज़ ध्यान रखना है। वहाँ पर बोर्ड के अंदर में जाने पर जो है आप लोग घबराना नहीं है, एकदम बैलेंस बना करके, और किसी भी तरह के घबराने की आवश्यकता नहीं है। चोरी चमारी तो आप लोग कीजिएगा नहीं, क्योंकि बेहतर तैयारी किए हुए हैं। बस यही चीज़ को ध्यान में रख करके एक भी प्रश्न न छूटे, आपको अच्छे से प्रश्न को सिलेक्ट करके एग्ज़ाम का क्वेश्चन लिख देना है और हंसते हुए जाना है और हंसते हुए आना है। तो फिर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक सभी आदमी को। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है से पूरी अच्छी तैयारी में होंगे और अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।